चेक करो 12 डिग्री है। अपनी बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे सेल्फ। स्नोफॉल का प्रेडिक्शन भी है भाई आज का। देखो सामने भी मेरे बादल है और पीछे भी मेरे बादल वाली आपको दिख रही है। ये है नई मोनेस्ट्री और वो है पुरानी मोनेस्ट्री। गाइस ये होती है भाई, देख लो। ओहो फंस गई, देखा। लगभग 1100 साल पुरानी है भाई। वो रास्ता पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक, एंटर द रूम प्रेयर ये बना हुआ है। ये ऊपर है, ये देखो खूबसूरत है भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द स्पीति वैली राइड सोलो। तो आज मैं हूँ धनकर में भाई। धनकर में रात में रुका था भाई। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये है भाई डोलमा होम स्टे शिचलिंग है आगे से लेके यहाँ तक, और धनकर है ऊपर की तरफ। तो भाई यहाँ पर मैं रुका था क्योंकि मेरी उंगलियाँ जो थी ये सुन्न हो गई थी भाई, क्योंकि माइनस टेम्परेचर हो चुका था। करीब -10 के आसपास में बाइक चला रहा था और बहुत ज़्यादा भाई तकलीफ हो रही थी। अभी भी देखो आप मेरे पीछे बादल है बहुत सारे। स्नोफॉल का प्रेडिक्शन भी है भाई आज का, तो आज हो भी सकती है स्नोफॉल। और इस तरफ भी मेरे देखो, इस तरफ काजा है, इस तरफ ताबू है। तो भाई जब मैं निकल के इस रोड पर से आ रहा था, देखो कोई भी नहीं है भाई। उस टाइम भी कोई नहीं था और मैं भगा रहा था, बस मेरी उंगली सुन्न हो गई, पैरों में दर्द होने लगा। तो मैं यहाँ पर सीधा घुसा, मैंने खटखटाया, अंकल निकल के बाहर आए भाई। उन्होंने मेरे को बस सीधा भाई अंदर ले गए, जहाँ बुखारी रखी होती है इनकी, जहाँ पर हीट हो रही होती है, वहाँ ले गए और सीधा बैठा दिया भाई ले जा करके वहाँ पर। तब जा करके मेरी जान में जान आई भाई। मतलब कि उंगलियाँ अभी भी मेरी सुन्न हो रही है। बाहर मैं खड़ा हूँ, देखो मेरी उंगली लाल हो रही हैं। अभी मैं नहाया था, थोड़ा मौसम गर्म है अंकल कह रहे हैं। तो मैं नहाने के बाद अपना फिर आपके लिए ब्लॉग तैयार करने के लिए आगे आप जा कर के नाश्ता करेंगे और उसके बाद निकलेंगे हम धनकर मोनेस्ट्री और लिंगती वाटरफॉल की तरफ। तो अभी चलते हैं, पहले चाय वाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। तो अभी मेरी बाइक भी रात में -16 में खड़ी हुई थी। इसको भी स्टार्ट करके देखना कि होती है या नहीं होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई गाड़ी तो बिल्कुल आराम से स्टार्ट हो रही है अपनी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं गाड़ी के अंदर स्टार्ट होने में। अभी हम चल रहे हैं धनकर मोनेस्ट्री। व्यूज़ चेक करो गाइस, अरे भाई ज़बरदस्त व्यूज़ हैं यार यहाँ के। तो रुक जाओ, मैं ज़रा एक फ़ोटो खींच लूँ भाई। रुकने का बड़ा मन करता है भाई फ़ोटो खींचने का, जब ऐसी जगहें मिलती हैं। हो भाई, ये ब्यूटी देखो यार तुम, ये ब्यूटी देखो। इस ब्यूटी के लिए कौन यहाँ नहीं आना चाहेगा। ओह, सारे थके पड़े हैं पहाड़ भाई स्नो से। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। A few moments later. वो उधर है भाई की मोनेस्ट्री, वो धनकर मोनेस्ट्री, सॉरी। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे व्यू बदल रहे हैं और वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है। मतलब मेरे शीशे पे ना फॉग जम रही है, पूरी फॉग आ चुकी है लिटरली। और ये रोड थोड़े ऐसे ही हैं, अगर सही हो तो मैं जल्दी जल्दी चला के पहुँच जाऊँ। तो रोड थोड़े ख़राब हैं भाई, रोड पूरे अच्छे नहीं है और आइस भी पड़ी हुई है रोड के ऊपर कहीं कहीं पे, किस किस जगह पे। आज का दिन है, कल का दिन है, हमारे पास दिन तो बहुत है काजा एक्सप्लोर करने के लिए और ये स्पीति वैली एक्सप्लोर करने के लिए। बट स्नोफॉल ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर स्नोफॉल हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप सामने देखो बादल इधर भी आ चुके हैं, कल नहीं थे बादल। आज जो है मौसम भाई बदल चुका है। देखो सामने भी मेरे बादल है और पीछे भी मेरे बादल है, दोनों तरफ बादल ही बादल है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक्सप्लोर करके अपना सीधा निकल जाऊँ काजा
और काजा में कोई होम स्टे ले लूँ, और फिर उसके बाद देखूँ कि हमारे पास अगर टाइम बचेगा तो हम की मोनेस्ट्री और चिचम ब्रिज आज ही कवर करके आ जाएंगे पूरा, अगर जाने दिया गया बाइक से तो। वैसे तो जाने देंगे क्योंकि अभी बर्फ़बारी का कोई सीन नहीं है और रोड देखो बिल्कुल ही साफ़ पड़े हुए हैं, तो जाने दिया जाएगा। बट फिर भी अगर इन केस रोक लिया तो फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे फिर जाएंगे, वरना अगर जाने दिया अपनी बाइक से तो अपनी बाइक से जाने का तो मज़ा ही अलग है भाई। बट अभी सबसे पहले हम यही करते हैं कि पहले धनकर और लिंगती को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आगे के काम करेंगे। 6 किलोमीटर ऐसा हो गया जैसे 9:30 निकला था भाई, 9:59 हो गए, मतलब रुका भी मैं 2-3 जगह बीच में, बट फिर भी टाइम बड़ा कंज्यूम करते हैं यार ये रोड। लेकिन टाइम कंज्यूम करते हैं तो भाई जो जगह होती है उसके नज़ारे भी अनोखे होते हैं बिल्कुल। देखो ये होती है ब्लैक आइस, देखी। अब देखो ये इतना सा पोर्शन जो है ना, ये मुझे परेशान कर सकता है। हम धीरे धीरे ही निकालेंगे। अरे वाह भाई वाह, हम धीरे धीरे निकालेंगे बिल्कुल बिना ब्रेक मारे, ठीक है। तो ये ब्लैक आइस ये होती है भाई, देख लो। इस पर गाड़ी ना फिसलती नहीं है, फिसलती चली जाती है। ये देखो मेरी गाड़ी बंद हो रही है बार बार। अब अगर ये ऐसे बंद होगी तो मैं निकल नहीं पाऊँगा मैं ना। ये देखो थोड़ी सी रेस दी तो आगे बढ़ नहीं रही है अब आगे। ओहो भाई, फंस तो नहीं गई? फंस गई, देखा। ये बंद ना हो ना तो आराम से निकल जाए, लेकिन देखो बंद हो रही है। हाइट की वजह से गाड़ी भी बंद हो रही है मेरी, और ये ऐसे बंद होगी ना तो निकलना मुश्किल है। मैं ज़रा कोने कोने पे ले लूँ। 13-14 की स्पीड हो रही है। निकल गई थी यार, शिट। धक्का देना पड़ेगा। आ गई भाई, जितना होगा उतना साइड से निकालेंगे हम, क्योंकि बीच में है। ये देखो ब्लैक आइज और गाड़ी जो है ना बंद हो रही है। बंद होने की वजह से जूते स्लिप हो रहे हैं भाई, ये वाले भी। ये देखो यहाँ तक तो मैं आ गया। अब मेरे को उस तरफ निकलना है। ये निकल गई भाई, निकल गई। ये मेरे जूते स्लिप कर रहे थे भाई, बड़ी दिक्कत होती है भाई ब्लैक आइस पे। ये देखो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे टूटी पड़ी है तो हम यहाँ से निकालेंगे। जहाँ टूटी होती है ना वहाँ से निकाल दो, इजली निकल जाती है। पीछे वहाँ पर बिल्कुल ही जमी पड़ी है सूरज ना पड़ने की वजह से। बहुत गंदा था यार, ब्लैक आइस खतरनाक है भाई, ना मिले कहीं पे तो ज़्यादा बढ़िया है। अब देखो लिखा हुआ है ना काजा लालुंग और शिचलिंग ओल्ड मोनेस्ट्री। अब हम ओल्ड मोनेस्ट्री को जाएंगे। ये वाला रास्ता जा रहा है, ये ऊपर लालू है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ धनकर मोनेस्ट्री में, ओल्ड वाली में। बीच में स्नो मिल गई भाई रोड के ऊपर, ब्लैक आइस बड़ा परेशान करती है। अब आप मेरी शक्ल से ज़्यादा यहाँ की जगह देखिए, ये ज़्यादा खूबसूरत है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ये देखो आप, वो घर बने हुए हैं ऊपर, और ये देखो पूरा गांव बसा हुआ है। ये देखो, और ये कोई रेस्टोरेंट है जो अभी बंद पड़ा हुआ है, और ये मोनेस्ट्री है। आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ उत्पत्ति के प्रथम और विलय के अंतिम। कितनी पुरानी है। जूते उतार देते हैं यहीं पे, क्योंकि लिखा हुआ भी है, लोगों ने उतार भी रखे हैं।
है नहीं यार यहाँ पर, ठंड की वैसा लग रहा कोई नहीं आया है। ये देखो भाई कमरे बने हुए। एंटर द रूम प्रेयर, ये बना हुआ है, ये ऊपर है, ये देखो खूबसूरत है भाई। ये इनसाइड व्यू है भाई अंदर का। विंटर में आए हैं भाई हम, कोई भी नहीं है यहाँ पर, देख लो आप, ये इनसाइड व्यू है। सो गाइस अभी मैं ऊपर अंदर गया था, अंदर के आपने व्यूज़ देखे, और ऊपर लामा लोग बैठे हुए थे अंदर, उन्होंने अपना एक रूम बना रखा, गुफा थी, रूम नहीं था गुफा थी, तो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। उनसे कुछ बातें करी मैंने भाई, पूछा कि कितनी पुरानी है, लगभग 1100 साल पुरानी है भाई, 1100 साल पुरानी है, और अब नई बन गई है वो वाली। तो वो कह रहे थे कि हम लोग उसमें रहते हैं, यहाँ पर 2 लामा रहते हैं बस, बाकी सब उस तरफ रहते हैं सारे के सारे। और ये जगह देखो आप, यहाँ पे हाइट जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो भाई विंड है, विंड बहुत तेज़ है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, रात के टाइम पे तो चिल्ड हो जाओगे आप बिल्कुल ही। तो ये मेरे पीछे व्यू है पूरा इसका, ऊपर तक दिख रहा है आपको, मैं ऊपर तक गया था वहाँ तक। तो जैसे जैसे हम सीढ़ियों ऊपर चढ़ रहे थे वहीं जा रहे थे हम ऊपर की तरफ। तो कैसी लगी आपको भाई धनकर मोनेस्ट्री? ये है, इसका इतिहास बहुत पुराना है और बहुत हाइट के ऊपर है। तो नीचे से आने के लिए आपको भाई इन कठिन रास्तों पर से होकर के आना पड़ेगा। ये वो रास्ते हैं, देखो आप, वहाँ से मैं ऊपर चढ़ता हुआ आया हूँ, और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ रास्ते कैसे हो रखे हैं। आप रास्ते देख सकते हैं, वो रास्ता पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं उधर से आया हूँ तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत मेरे को आप मिली थी, अभी बीच में आपने रास्ते में देखी होगी। ये सब जमा पड़ा है बिल्कुल ही, वो देखो आप, पूरा जमा पड़ा है। और ये कुछ व्यू है यहाँ से भाई स्पीति वैली के, खूबसूरत है ना। अब हम यहाँ से चलेंगे आगे यानी कि लिंगदी वाटरफॉल पे। जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे, क्योंकि वो साफ़ था। आगे के रास्तों का नहीं पता कि वहाँ पर कितना रोड पे आइस हो सकती है। बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरे हाथ सुन हो रहे हैं अभी यहाँ पर, तो मेरे को फटाफट यहाँ से निकलना होगा। तो गाइज़ अब यहाँ से हम निकल रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है। तो अभी मैंने क्या सोचा है, मैंने लोगों से इनसे बात करी, भाई खड़े हुए सारे के सारे। इन्होंने बोला, मैंने बोला लिंगती जाना है, तो कह रहा अब लिंगती क्यों जाओगे, तुम्हारा होम स्टे पीछे है तो वहीं से निकल जाओ। तो वहीं से निकल लें, ठीक है जी। तो भाई होम स्टे चल रहे हैं, होम स्टे पे चलने के बाद हम लोग वापस वहाँ पर बैग पैक करके अपने आगे की तरफ निकलेंगे। लिंगती रास्ते में पड़ेगा तो वहाँ पर भी हो लेंगे, और हो करके सीधा निकल जाएंगे आगे की तरफ, काजा की तरफ, ठीक है गाइस। ये देखो, ये वो स्ट्रेच है जहाँ पर मैं फंसा था अभी। अब इस पर से बिल्कुल ध्यान से निकालनी है मेरे को। देखो किसी ने डाल भी दी है, मट्टी डाल दी है, या वैसे ही है। इसके ऊपर ना बाइक बंद हो रही थी मेरी, तो बाइक बंद नहीं होनी चाहिए, और ब्रेक पर से तो बिल्कुल ही भाई पैर मेरी मानो तो हटा ही लो और जाने दो गाड़ी को सीधा सीधा, बस निकल जाएगी सीधी सीधी। ये निकल गई देखो है। और स्नो चैन हो तो थोड़ी ग्रिप मिल जाती है इनके ऊपर, इसको तोड़ देती है, हल्की फुल्की ग्रिप बना लेती है, स्लिप नहीं होती है एकदम से जो स्लिप हो रही होती है। तो अभी आते टाइम देखा बिल्कुल आराम से निकले, क्योंकि ढलान है। चढ़ते टाइम गाड़ी को भाई प्रेशर देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भाई बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब मेरा टायर लिटरली पता घूम रहा था, 20 की स्पीड पे घूम रहा था, मतलब इतने की स्पीड पे घुमा दिया था मैंने टायर को। अब ये है हमारा गेट वापस बाहर जाने का। अब हम सीधा पहुंचते हैं फटाफट भाई अपने होम स्टे में, और वहाँ से अपना सामान उठा करके निकलते हैं फटाफट आगे की तरफ, क्योंकि 10:52 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। 11 बजे का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से पहुँचूँगा तो 1 घंटा मेरे को समेटने में लगेगा। वहाँ से निकलूँगा फिर वही 1-2 बजे तक काजा पहुँचूँगा। काजा पहुँचने के बाद की मोनेस्ट्री जाना, और पहले होम स्टे ढूंढना, फिर उसके बाद की मोनेस्ट्री जाना थोड़ा लंबा पड़ सकता है, बट देखता हूँ मैं। सो गाइस धनकर से तो होकर के वापस आ गए हैं हम
होम स्टे में। ये रहा हमारा होम स्टे, बिल्कुल धनकर के पास था। और धनकर में भी अगर आपको होम स्टे चाहिए तो वहाँ पर भी है भाई, रुकने का मतलब सही इंतज़ाम है वहाँ पर भी। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ और अपना बैग पैक करेंगे फटाफट, क्योंकि मैंने सारा बैग फैला दिया था, कपड़े निकाल के दूसरे पहने थे। तो अब हम यहाँ से सीधा बढ़ेंगे आगे की तरफ, लिंगती वाटरफॉल होते हुए काजा की तरफ। यहाँ पर हवाएं बहुत सर्द हैं भाई, मतलब बहुत सर्दी है, ज़बरदस्त सर्दी है। बर्दाश्त से कई बार बाहर हो जाती है, घंटे स्कूल हो जाती है। और ऐसे बीच में ना यहाँ पर मट्टी वट्टी पड़ी हुई है, वहाँ पर एकदम तूफान से आ जा रहे हैं यार, सारी मट्टी मट्टी हो गई चारों तरफ, मेरे ऊपर भी आई, मतलब सब निकल गई, लेकिन ऐसा तूफान की तरह आ गया था। तो फिलहाल यही है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।